Assalamu alaikum all. I hope you will be fine. You are listening to Dr. Junaid and today we will discuss class 9th English paper pattern. आज इंग्लिश के जो तमाम पंजाब बोर्ड्स हैं हम उनका पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे क्लास 9th का। जो क्लास 9th का एग्ज़ाम होगा उसके जो टोटल मार्क्स हैं आपके वो 75 हैं और इसके दो पार्ट्स हैं। पहला जो पार्ट है वो ऑब्जेक्टिव होगा और दूसरा पार्ट सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव टाइप के 19 मार्क्स हैं और जो सब्जेक्टिव है उसके 56 मार्क्स हैं। तो पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप का जो पेपर होगा उसमें 4 पोर्शंस बने होंगे। जो पहला पोर्शन होगा वो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का होगा। उसमें आपने एक सेंटेंस में खाली स्पेस दी गई होगी और उसमें आपने जो सही वर्ब है वो चूज़ करना होगा। इसके 5 MCQs होंगे और इसके 5 मार्क्स होंगे। दूसरा जो हिस्सा होगा वो करेक्ट स्पेलिंग्स का होगा। जो भी आप यूनिट्स पढ़ेंगे टेक्स्ट बुक में से, चैप्टर्स पढ़ेंगे, उनके अंदर से कोई भी वर्ड्स दिए गए होंगे और 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे, उनमें से एक ठीक होगा, आपने वो चूज़ करना होगा। इस तरह के 4 MCQs होंगे। तीसरा जो पोर्शन होगा वो करेक्ट मीनिंग्स या सिनोनिम्स का होगा। इसमें आपके टेक्स्ट में से ही जो है वर्ड्स दिए गए होंगे, उनको अंडरलाइन किया गया होगा और पूछा गया होगा कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है या इस वर्ड का सिनोनिम क्या है। इस तरह के 5 MCQs होंगे। और अगला जो लास्ट पोर्शन होगा वो ग्रामर का होगा। जो भी ग्रामर का के टॉपिक्स आप पूरे साल में पढ़ेंगे, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, इस तरह के तमाम टॉपिक्स जो आप पूरे साल में कवर करेंगे, आपके चैप्टर्स यूनिट्स के साथ साथ एक्सप्लेन किया गया है कि इस यूनिट में कौन सा ग्रामर का टॉपिक कवर करना है। तो उन्हीं ग्रामर के टॉपिक्स में से आपको 5 MCQs आएंगे, जो कि टोटल जो मार्क्स बनते हैं इन सब पोर्शंस के वो 19 है। उसके बाद ये जो MCQs हैं जब आप सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद आपके सामने इस तरह की एक बबल शीट होगी। उस बबल शीट के ऊपर आपने वो बबल्स फिल करने होंगे। जिस तरह आप ये देख रहे हैं यहाँ पर नंबरिंग दी है 1 2 3 4। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो पहला MCQ है, अगर उसका आंसर बीटा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, तो आप इसमें बी वाला जो बबल है वो फिल कर देंगे। इसी तरह आप तमाम 19 के 19 MCQs हैं उसके लिहाज से आप उनके बबल्स फिल कर देंगे। तो ये जो MCQs का रिस्पांस पार्ट है और जो बबल शीट है, इसको इंशाल्लाह हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक अलग वीडियो बनाएंगे। क्योंकि इसका एक हिस्सा ये है जो आपको नज़र आ रहा है और एक इसका दूसरा हिस्सा होता है जो कि फ्रंट पेज होता है आपके पेपर का। तो हम दोनों का बनाएंगे इंशाल्लाह एक वीडियो में और डिस्कस करेंगे कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। अब आ जाते हैं हम सब्जेक्टिव टाइप की तरफ, जो कि 56 मार्क्स का है। इसके अंदर 8 तरह के सवालात आपको पूछे जाते हैं। जो पहला सवाल है वो शॉर्ट क्वेश्चंस पे बेस करता है। जो भी आप यूनिट्स पढ़ते हैं उनके एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और उन यूनिट्स के जो पैराग्राफ्स की आप रीडिंग कर रहे होंगे तो रीडिंग के साथ आपको बॉक्स में क्वेश्चंस नज़र आएंगे। तो ये जो 5 सवालात आपने अटैम्प्ट करने होंगे, ये सवालात एक्सरसाइज के साथ साथ वो जो बॉक्स में क्वेश्चंस दिए गए हैं उनमें से भी आ सकते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस आपको 8 दिए गए होंगे, उनमें से आपने 5 अटैम्प्ट करने होंगे और हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए इसके 10। फिर है ट्रांसलेशन इनटू उर्दू। जब भी आप यूनिट्स पढ़ेंगे आपको वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन पढ़ाई जा रही होगी, तो आपने उसको वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन को याद भी करना है, क्योंकि आपके पेपर के अंदर 8 मार्क्स की ट्रांसलेशन आनी है। आपको 3 पैराग्राफ्स दिए गए होंगे और उनमें से आपने 2 को अटैम्प्ट करना होगा और दोनों के 4-4 मार्क्स होंगे। दोनों मिलके कितने बन जाएंगे? 8। इसकी जगह पर आपके पास एक और ऑप्शन है कि जो 3 पैराग्राफ्स दिए गए हैं आप उन 3 में से किसी 2 पैराग्राफ्स को, कोई से भी 2 पैराग्राफ्स को सिंपल इंग्लिश में कन्वर्ट कर दें। बजाय ट्रांसलेट करने के आप उन्हें सिंपल इंग्लिश में लिख दें। तो दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। तीसरा जो क्वेश्चन होगा वो समरी पे बेस करेगा। समरी क्या है? आपके पास इस बुक के अंदर 9th क्लास की जो इंग्लिश की बुक आप पढ़ने जा रहे हैं, इसके अंदर 2 पोएम्स हैं, ठीक है। और 2 पोएम्स जो हैं उन दोनों की जो है आपको समरी एक्सप्लेन की जाएगी और वो समरी में से, दोनों में से एक की समरी आपके पेपर में आ जाएगी और उनमें उसको आपने अटैम्प्ट करना होगा। तो वो 5 मार्क्स की समरी होती है। उसके अलावा ऑप्शन ये होता है कि या तो आप समरी अटैम्प्ट कर लें उन दोनों पोएम्स में से किसी एक की जो पेपर में दी गई है, या कोई जिस तरह आप उर्दू में नज़म पढ़ते हैं
उसका कोई शेर होता है, आपको वो दिया जाता है कि इस शेर की तशरीह करें। इसी तरह इंग्लिश में जो तशरीह करना है उसे पैराफ्रेज कहते हैं। आपको उन पोइम्स में से कोई एक शेर, कोई एक स्टैंज़ा, उर्दू में शेर, इंग्लिश में स्टैंज़ा, कोई भी एक स्टैंज़ा दिया जा सकता है। आप उस स्टैंज़ा को एक्सप्लेन करोगे अपने वर्डिंग में। तो ये इसके 5 मार्क्स हैं। चौथा हिस्सा है हमारे पास सेंटेंस मेकिंग का। जो भी आप यूनिट्स पढ़ेंगे उन्हीं के अंदर से डिफरेंट वर्ड्स जो हैं या फ्रेजेस आपको दिए जाएंगे। 8 दिए गए होंगे वर्ड्स, और उनको उनमें से 5 के आपने सेंटेंसेस बनाने होंगे। ठीक है, इसके भी 5 मार्क्स हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर आपके पास 3 ऑप्शंस होंगी, या तो आप लेटर लिख सकते हैं, या स्टोरी, या डायलॉग। ठीक है, तो 3 चॉइसेस होंगी, आप कोई सी एक ऑप्ट करेंगे और इसके 8 मार्क्स हैं। फिर 6 नंबर पे क्वेश्चन होगा कॉम्प्रीहेंशन ऑफ पैसेज। कॉम्प्रीहेंशन ऑफ पैसेज क्या होगा? एक पैसेज दिया गया होगा, ठीक है, आपके पास पैराग्राफ सा, उसको आपने स्टडी कर पढ़ना होगा, और पढ़ने के बाद उसके नीचे 5 सवालात दिए गए होंगे। उन सवालात के जवाबात आपने उस पैसेज के लिहाज से देने होंगे। इसके अंदर 5 सवालात हैं, इसलिए 5 सवालात में हर एक सवाल का के 2 मार्क्स हैं, तो टोटल मार्क्स के हैं 10। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश का। आपकी एक तो किताब टेक्स्ट बुक है, इसके अलावा आप इंग्लिश की एक और बुक भी पढ़ेंगे जिसे ग्रामर एंड कंपोजिशन के नाम से जाना जाता है। उस ग्रामर एंड कंपोजिशन में जब आप टेंसेस पढ़ेंगे, तो टेंसेस में आप देखेंगे उर्दू में सेंटेंसेस दिए गए होंगे, मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज दी गई होंगी हर टेंस के साथ। उन एक्सरसाइजेज में से आपको कोई से 8 जो है सेंटेंसेस उर्दू में दिए जाएंगे पेपर में। आपने उनमें से 5 अटैम्प्ट करने होंगे, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। तो इसके भी 5 मार्क्स होंगे। लास्ट पे जो क्वेश्चन होगा वो चेंज ऑफ वॉइस का होगा। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस से आप फेमिलियर होंगे। इसमें क्या होगा कि आपको 5 सेंटेंसेस दिए गए होंगे जिनमें कोई चॉइस नहीं होगी। ये 5 सेंटेंसेस हैं, इनकी आपने वॉइस चेंज करनी होगी। मतलब ये है कि अगर वो एक्टिव में है तो उसे पैसिव में कन्वर्ट कर दें, अगर वो पैसिव में है तो उसे एक्टिव में कन्वर्ट कर दें। तो टोटल मार्क्स इन तमाम क्वेश्चंस के होंगे 56। एमसीक्यूज़ के कितने हो गए? 19। दोनों को ऐडअप कर रहे हैं तो 75 बनते हैं। अब हम एक सैम्पल पेपर डिस्कस करते हैं इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए। एक सैम्पल पेपर हमने यहाँ पर टाइप किया है। सबसे पहले देखें, ऑब्जेक्टिव टाइप है। इसके अंदर जो पहला पोर्शन है हमने कहा था वर्ब का होगा। तो ये देखिए, आपको 5 एमसीक्यूज़ हैं, इनमें वर्ब की जगह छोड़ दी गई है और 4 ऑप्शंस दिए गए हैं कि यहाँ कौन सा वर्ब आएगा। ठीक है, तो इस तरह आपको वर्ब के रूल्स हम जो हैं पढ़ाए जाएंगे साथ साथ। तो ये आप आसानी से इंशाल्लाह ऐसे कवर कर लेंगे, ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। उसके बाद अगली चीज़ है जो बहुत इजी है। अगर आप अच्छे तरीके से जो आपके लेसन्स हैं, यूनिट्स हैं, उनको अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, तो ये बहुत आसान है आपके लिए कि आपने करेक्ट स्पेलिंग जो है वो चूज़ करने होंगे। ठीक है, तो 4 अगला पोर्शन जो है उसमें 4 आपके पास एमसीक्यूज़ होंगे जो कि किस पर मुश्तमिल है? करेक्ट स्पेलिंग्स पर। ठीक है, मतलब आपने इन चारों में से एक करेक्ट स्पेलिंग जो है वो चूज़ करना होगा। अगला जो हिस्सा है थर्ड, उसके अंदर क्या है? मीनिंग्स, करेक्ट मीनिंग्स या सिनोनिम्स। जो आप यूनिट्स पढ़ते हैं उन्हीं के अंदर से वर्ड्स उठा लिए जाएंगे और अंडरलाइन किया गया होगा। जैसे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर, द स्टूडेंट्स आर ऑल गियर्ड अप। ठीक है, गियर्ड अप को अंडरलाइन किया गया है और पूछा गया है कि इसका सिनोनिम क्या है। तो इन देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए आगे, उनमें से कोई एक इसका सिनोनिम होगा, इसका मीनिंग होगा, उसको आप चूज़ करेंगे और बबल शीट में फिल कर देंगे। तो इस तरह के 5 एमसीक्यूज़ आपके पास सिनोनिम्स के या मीनिंग्स के आ जाएंगे। उसके बाद जो लास्ट पोर्शन होगा वो आपका क्या है? ग्रामर का। ग्रामर का पोर्शन कैसे, मैंने बताया था कि आप जो भी टॉपिक्स ग्रामर के पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, फ्रेजेस, क्लॉजेस, तमाम जो ग्रामर के टॉपिक्स आप पढ़ेंगे उनमें से आपको 5 एमसीक्यूज़ आपके पेपर में दिए जाएंगे। ठीक है, जिसमें पहला एमसीक्यू है 15 नंबर पे, ही स्पोक वेरी लाउड। ठीक है, और वेरी लाउड को अंडरलाइन किया गया है और पूछा गया है कि ये कौन सा एडवर्ब है? द अंडरलाइन वर्ड इज़ एन एडवर्ब ऑफ। ठीक है, तो जब हम आपको ये पढ़ाया जाएगा साथ साथ आपकी जो यूनिट्स के साथ साथ, तो आप आसानी से इनको समझकर इनको सॉल्व करने के काबिल होंगे। तो ये 19 एमसीक्यूज़ आपके यहाँ पर कवर हो गया। उसके बाद ऐसे टाइप पे आ जाते हैं। उसका जो सेक्शन 1 है उसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 2 में 8 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं और उनमें से आपने कितने करने, 5, और उसके कितने मार्क्स हैं, 10 मार्क्स। तो इस तरह आपको ऑप्शन दी चॉइस दी गई होगी कि आप 8 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस जो है अटैम्प्ट कर सकते हैं। फिर सेक्शन 2 पे आ जाते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन होगा वो ट्रांसलेशन का होगा। जितने भी आपकी बुक के यूनिट्स हैं उनमें से 3 पैराग्राफ्स उठाए गए हैं, देखें ए, बी और सी, और कहा गया है कि आपने कोई से 2 को ट्रांसलेट करना है उर्दू में, और दोनों के 4-4 मार्क्स हैं और मिलकर कितने बन गए, 8। अब इसके अलावा इसकी ऑप्शन मैंने एक और बताई थी, वो क्या थी कि या तो इनको उर्दू में ट्रांसलेट कर दें कोई से 2 पैराग्राफ्स को, या कोई से 2 पैराग्राफ को आप सिंपल इंग्लिश में लिख दें। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन 4 है वो पोइम से आएगा। वो क्या होगा, या तो समरी, एक पोइम की जिस तरह ये क्वेश्चन लिखा हुआ, राइट ऑन द समरी ऑफ द पोइम डैफोडिल्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, डैफोडिल्स एक पोइम का नाम है, जो पहली पोइम आपकी इंग्लिश की बुक में वो डैफोडिल्स की है, उसकी या तो समरी लिखें, या और दूसरा ऑप्शन क्या है, पैराफ्रेज द लाइंस इनटू सिंपल इंग्लिश विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब ये 4 लाइंस या आप कह लें शेर है या स्टैंजा है, एक पोइम से दिया गया है, आपने इनको एक्सप्लेन करना है, इनकी तशरीह करनी है, इसका रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट भी देना है। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन हैं आपके पास, ये पोइम सेक्शन से आपके पास ये सवाल आता है। फिर अगला सवाल जो है वो सेंटेंस मेकिंग का है। ठीक है, सेंटेंस मेकिंग में आपके पास 8 वर्ड्स या फ्रेजेस दिए गए हैं और उनमें से आपने 5 के अपने वर्ड्स में सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, इसके 5 मार्क्स हैं। फिर है लेटर राइटिंग का, या स्टोरी राइटिंग का, या डायलॉग राइटिंग का। 3 ऑप्शन है इस सवाल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास 3 ऑप्शन होंगे, या तो आप लेटर लिख लें जो आपको दिया गया है, या जो मॉरल दिया गया है उस पर स्टोरी लिख लें, या आपके पास जो भी सिचुएशन दी गई है उस पर डायलॉग लिख लें। ठीक है, तो इसके 8 मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है जी, क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, इसमें आपके पास एक पैराग्राफ कह लें या एक पैसेज दिया गया है, उस पैसेज को आपने पढ़ना है। लिखा हुआ रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, आपने उसको पढ़ना है, केयरफुली पढ़ना है, एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। और एंड पे आप देखें ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, 5 सवाल दिए गए हैं, उस पैसेज को पढ़ के इन 5 सवालों के जवाबात आपने देने हैं। ठीक है, और हर सवाल के 2 मार्क्स हैं, तो टोटल इस पैसेज के 10 मार्क्स। फिर क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश है। जैसा कि मैंने बताया, आपकी दूसरी एक किताब है जिसे आप ग्रामर एंड कंपोजिशन, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन का नाम देते हैं, 9th-10th की एक इकट्ठी किताब होती है। उसके अंदर जब आप टेंसेस वाला पोर्शन खोलते हैं तो तमाम टेंसेस के पोर्शन में हर टेंस के लिहाज से सेंटेंसेस दिए गए हैं प्रैक्टिस के। उन्हीं सेंटेंसेस में से कोई से जो है वो 8 सेंटेंस आपको दिए जाएंगे और आपको कहा जाएगा कि आप इनमें से कोई से भी 5 की ट्रांसलेशन कर दें इंग्लिश में। जैसा कि आपके सामने 8 सवाल दिए गए हैं, 8 सेंटेंसेस दिए गए हैं, और इनमें से कोई से 5 आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करने। और या अगर आप ये ट्रांसलेट नहीं कर सकते तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप ये जो टॉपिक दिया गया है, राइट 10 सेंटेंसेस अबाउट पाकिस्तानी वुमेन। ठीक है, ये पाकिस्तानी वुमेन जो है एक टॉपिक दिया गया है, आप इसमें इसके बारे में 10 सेंटेंसेस लिखेंगे, तो मार्क्स दोनों के सेम ही है। 5 सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन कर दें या 10 सेंटेंसेस किसी टॉपिक पर लिख दें, टोटल मार्क्स इनके 5 ही हैं। फिर लास्ट जो क्वेश्चन आपके पेपर का होगा वो होगा चेंज द वॉइस। ठीक है, ये 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं और इसमें कोई चॉइस नहीं है, और इसमें जो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा आपने उसे पैसिव में कन्वर्ट करना होगा, और जो पैसिव में होगा उसे एक्टिव में कन्वर्ट करना होगा। तो ये आपका टोटल जो पूरा पेपर है उसका पैटर्न हमने डिस्कस कर लिया है। और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन प्रेस कर दीजिएगा और इस चैनल को शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। अल्लाह हाफ़िज़।